हेलो गाइस, आज हम एमा चैप्टर 9 पार्टी एंड स्ट्रॉबेरी पिकिंग एट डाउनवेल स्टेट रीड करने जा रहे हैं। मतलब जब एक पार्टी होती है और जिसमें स्ट्रॉबेरी को पिक किया जाता है, चुना जाता है, जो कि डाउनवेल स्टेट में होती है। आइए शुरू करें। एमा सून रियलाइज्ड दैट मिसिस ऑगस्टा एल्टन हैड प्लान ऑफ टेकिंग एमा's पोजीशन इन देयर सोशल सर्कल। एमा को जल्दी ही एहसास हो जाता है कि जो मिसिस एल्टन है वो उसकी जगह ले रही हैं, उसकी जो सोशल सर्कल में हाईबरी में उसकी जगह लेना चाहती हैं। शी वांटेड टू बी द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजर ऑफ एवरी गैदरिंग, और वो चाहती है कि हर अब पार्टी या जो भी कुछ है वो ऑर्गेनाइज करें। एंड मेड एवरी एफर्ट टू इंश्योर डैट शी वॉज नोटिस, और वो हर एक कोशिश करती है कि हर कोई उसे नोटिस करे। जो मिसेस एडन है वो थोड़ी सी ज़्यादा ओवर स्मार्ट है, और वो उनकी एमा की हाईवरी में जगह लेना चाहती है, और वो चाहती है कि जो सब कुछ जो एमा की जो पोजीशन थी अब वो मिस्टर एडन की मिसेस एडन की हो जाए। अब वो हर पार्टी जैसे एमा ऑर्गेनाइज करती थी, अब वो चाहती है कि हर पार्टी वो ऑर्गेनाइज करे और हर किसी का ध्यान उसकी तरफ रहे। आगे, मिसिस एडन डिड नॉट फॉर ए मोमेंट स्टॉप टॉकिंग अबाउट ए recent visit फ्रॉम हर वेरी वेल्दी कज़न एंड हिज वाइफ द सकनिंग। और जब मिसिस एडन थी ना, वो एक मोमेंट भी नहीं चुप हुई। बार बार उन्होंने जो अपनी अपनी कज़न ब्रदर है ना मिस्टर सकनिंग्स और उनकी वाइफ से मिलने, जो कि काफ़ी अमीर है, उनके बारे में बातचीत करती ही जा रही थी कॉन्टीन्यूसली। द सकनिंग इंडीड वर वेरी रिच एंड ऑगस्टा यूज हिज एक्वेंटेंस टू हर एडवांटेज इन एक्सपेंडिंग हर सोशल सर्कल। जो सकनिंग जो कपल थे ना वो काफ़ी ज़्यादा अमीर थे, और ऑगस्टा यानी जो मिसिस एडन चाहती थी उनके नाम को यूज़ करके अपना सर्कल को इंक्रीज़ करना चाहती थी। After being long fed with hopes of another visit from Mr. and Mrs. Sagni, the Highbury word had to endure the agony of hearing that they could not possibly come till late autumn. और काफ़ी टाइम तक इसी उम्मीद के साथ कि मिस्टर और मिसेस सकनिंग हाईबरी में आएंगे, हर कोई इस जो है ना एंड्योर मैंने टॉन्टेड ये बात को सुन सुन के परेशान हो चुके थे कि वो लेट ऑटम तक यानी जब तक ऑटम के काफ़ी आखिर में वो आएंगे। दिस केम एज ए ब्लो टू मिसिस एडन प्लान ऑफ विजिटिंग ए ह्यूज स्ट्रॉबेरी फील्ड इन द साउथ विद हर गेस्ट। और इसकी वजह से मिसिस एडन का जो प्लान था ना कि स्ट्रॉबेरी के खेत में हम लोग घूमने जाएंगे अपने गेस्ट के साथ, वो बार बार पेंडिंग हो रहा था। Mrs. Knightley was fairly tired of listening to Mrs. Eldon misery over his unsuccessful trip for maybe the 20th time. तो जब मिसेस नाइटली थी ना वो काफ़ी ये सुन के परेशान हो चुकी थी कि मिसेस एडन का जो ट्रिप है ना बार बार पेंडिंग हो रहा है घूमने का। वो किसकी वजह से? उनके जो कज़न ब्रदर थे ना सकनिंग और उनकी वाइफ की वजह से। ऑन अनदर सच ओकेजन मिसेस नाइटली जोकिंग सेड टू हर, और अगली किसी ओकेजन पे जब मिसेस नाइटली मिलती है मिसेस एडन से तो कहती हैं, यू हैड बेटर केम एक्सप्लोर माई डाउनवेल ग्राउंड, यू कैन ईट माई स्ट्रॉबेरी। तो आप मेरे डाउनवेल मेरे ग्राउंड में या मेरे पार्क में आ सकते हैं और वहाँ पर आप मेरी स्ट्रॉबेरीज भी खा सकते हैं। मिसेस एडन वाज डिलाइटेड एट द प्रोस्पेक्ट ऑफ स्ट्रॉबेरी पिकिंग। तो जब मिसेस एडन थी काफ़ी खुश हुई इस चीज़ को सुन के कि वो किस तरह से स्ट्रॉबेरी को पिक करेंगी उस पार्क में से या फ्रूट का जो गार्डन है या जो भी है। एंड आस्क्ड मिसेस नाइटली इफ़ शी कुड इनवाइट अदर पीपल टू, क्या वो अपने और पीपल को इनवाइट कर सकती है। मिस्टर नाइटली वॉज नॉट टू इंक्लाइन अबाउट होस्टिंग ए पार्टी। और जब मिस्टर नाइटली थे ना बहुत खुश नहीं थे पार्टी होस्ट करने के लिए, बट ही हैड टू ऑर्गेनाइज स्पेशली सिंस मिसेस एंटन, पर वो चुप थे मिस्टर एंटन के आगे मिसेस एंटन के आगे, एंड डिसाइडेड टू टेक चार्ज ऑफ द होल टी पार्टी एंड स्ट्रॉबेरी पिकिंग। क्योंकि मिसेस एंटन ने कहा था कि वो सारी पार्टी का चार्ज लेंगी और जो टी पार्टी है जो भी जो यहाँ सर्व किया जाना है स्ट्रॉबेरी पिकिंग का सारा चार्ज वो लेंगी। लेकिन वो पार्टी किसके घर होगी? मिस्टर और मिसेस नाइटली के घर में। आइए इसके वर्ड मीनिंग देखते हैं। सोशल मैंने कम्युनिटी, किस तरीके से मिसेस एंटन जो थी एमा की स्पेस देना चाहती थी उनकी हाइबरी में। एंड्योर मैंने टॉन्टेड, उसकी तारीफें जो उसके कज़न ब्रदर ना मिसेस एंटन के कज़न ब्रदर थे सकनिंग, उनकी बातें सुन सुन के हाइबरी के लोग काफ़ी पक चुके थे। एगोनी माने एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल पेन, काफ़ी परेशान हो चुके थे वो सब बातें सुन सुन के। आगे आगे कंटिन्यू करते हैं। ये देखिए ये मिसेस नाइटनी के गार्डन में, और ये कॉर्नर के साथ मिसेस एंटर और नाइटनी खड़े हैं स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे हैं।
आइए आगे पढ़ते हैं। विदाउट फर्दर एडो मैंने टाइम वेस्टिंग, बिना टाइम वेस्ट किए जो मिसेस एंटन थी उन्होंने वो पार्टी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी एंड सेंट आउट इनविटेशन केयरफुली लीविंग आउट हैरियत, और सबको इनविटेशन भेजा उस पार्टी का जो कि मिसेस नाइटनी के घर पे होनी थी, जिसका सारा चार्ज मिसेस एंटन ने संभाला था। और उन्हें इनविटेशन हैरियट को नहीं भेजा, लेकिन जब मिस्टर नाइटनी थे उन्होंने हैरियट को खुद जाके इन्वाइट किया। Although Frank Churchill had gone to see his ailing aunt, he was expected to arrive at Downton in the afternoon. और आपने पिछले लेसन में देखा था कि फ्रैंक चर्चिल जो गए हुए थे अपनी आंटी को देखने, जो कि काफ़ी बीमार थी, उम्मीद की जा रही थी कि आज वो डाउनवन में दोपहर के टाइम तक पहुंच जाएंगे। It had been long since she had herself set foot in Downton Abbey, but on entering the ground, Emma felt a sense of pride because it had been maintained as so were. अच्छा, काफ़ी टाइम बाद वो वहाँ पे जो एमा है ना, वो उसके मिस्टर नाइटनी के इस गार्डन में आती है और देख के बड़ी खुश होती है इसे कितनी अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। इट वॉज ए प्लीजेंट डे, ये बहुत ही अच्छा दिन था, मतलब मौसम बहुत अच्छा था। एंड एन एक्सीलेंट वन पिकिंग एंड एंजॉइंग फ्रेश स्ट्रॉबेरीज, और बड़ा ही अच्छा लग रहा था कि सब कोई फ्रेश स्ट्रॉबेरीज को पिक कर रहा था और इन्जॉय कर रहा था या खा रहा था, जो भी कर रहा था। मिसेज एंटन सीम द हैप्पीएस्ट, और मिसेज जो एंटन वो सबसे ज़्यादा खुश नज़र आ रही थी क्योंकि ये सब पार्टी उन्हीं के कहने पे ऑर्गेनाइज करी गई थी। विद हर लार्ज बॉनेट एंड बास्केट, एक सबके पास एक बड़ी सी बास्केट थी हैंडल वाली, एंड शी वॉज ईगर टू लेट द वे टू द स्ट्रॉबेरी, और सब मतलब रास्ता बना के स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे थे। द बेस्ट फ्रूट इन इंग्लैंड, ये जो स्ट्रॉबेरीज है इंग्लैंड का बड़ा अच्छा फ्रूट है। एवरी वन फेवरेट, हर किसी को वो पसंद है। वेरी होलसम एंड वाज शी केप्ट म्यूटिंग थ्रू आउट, और सब उसको मतलब निकाल रहे थे या रख रहे थे अपनी बास्केट में। स्ट्रॉबेरी पिकिंग वाज फॉलोड बाय ए हार्टी मील ऑफ सैंडविचेस, और स्ट्रॉबेरी पिक करने के बाद एक अच्छा खासी रिफ्रेशमेंट थी जिसमें सैंडविच, केक और चाय सर्व की जा रही थी। Mrs. entered to great pride in the fact that she had supervised on the arrangement, और मिसिज जो एंटर थी बड़ी खुश हो रही थी कि उन्हें सब अरेंजमेंट बड़े अच्छी तरीके से किए हैं या चल रहे हैं। जैन फेयरफैक्स proposed that Mr. Knightley should show them on his garden, और जो जैन फेयरफैक्स ने उन्हें प्रपोज किया, मिस्टर नाइटली से कहा कि आप मुझे अपना सारे गार्डन दिखाएं। दे कुड ऑन डू विद ए गुड वॉक आफ्टर देयर स्क्रम्पचियस मील, और उसके बाद उन्होंने एक अच्छी वॉक की और एक अच्छा जो मील मतलब खाना खाने के बाद वो लोग वॉक करते रहे। ऑन द गेस्ट स्टार्टेड आउट टुगेदर विद मिस्टर नाइटली, और सब जितने भी गेस्ट थे मिस्टर नाइटली के पीछे पीछे चलने लग गए। लीडिंग द वे, बट दे वर सून स्कैटर्ड हेयर एंड देयर इन इटिंग, उसके बाद वो सब लोग झुंड में इधर उधर खड़े हो गए। हैरियट एंड एमा हैड बीन एक्सप्लोरिंग द ग्राउंड टुगेदर, और जो हैरियट है और एम है दोनों मिल के जो है ये ग्राउंड है या पार्क है मिल के देख रहे थे। हैरियट एक्सक्यूज हरसेल्फ टू गो इनसाइड टू हैव वाटर, फिर हैरियट ने कहा वो हैरियट अंदर पानी पीने चली जाती है। एम्मा कंटिन्यूड विद हर वॉक, पर एम्मा अपनी वॉक करती रहती है। डाउनवन वाज ए वेरी प्रीटी स्टेट, और जो डाउनवन थी बड़ी अच्छी जगह थी। शी कंक्लूड, उसने वो देख के बड़ा काफ़ी खुश हुई एम्मा कि ये बड़ी अच्छी जगह है। एडो मैंने बिना टाइम वेस्ट किए किस तरह से मिसेस एंटन ने मार्केट की वो पार्टी की तैयारियां शुरू करी। बोनेट यानी हैट, जो टोकरी थी ना सब जिसमें सब लोग जो है ना स्ट्रॉबेरी पिक कर रहे थे ना, उसके ऊपर मतलब हैट ढक्कन भी था। स्क्रप्चियस मैंने वेरी प्लीजेंट टू टेस्ट, जो रिफ्रेशमेंट थी वो काफ़ी अच्छी थी जिसमें सैंडविचेस चाय वगैरह थी। और यहाँ पे हम देखते हैं किस तरह से ये डे स्पेंट इन डाउनवन स्टेट पिकिंग स्ट्रॉबेरी, सब लोग वहाँ पे जो है ना स्ट्रॉबेरी का जो उनका गार्डन था ना मिसेस नाइटली का, वहाँ पे इंजॉय कर रहे थे। और यहाँ देखिए किस तरह से उन्होंने बास्केट पकड़ रखी है और हैट वगैरह पहनी हुई है, स्ट्रॉबेरी उसमें कलेक्ट कर रहे हैं अपनी बास्केट के अंदर। और इस जगह पे हम लोग क्या देखते हैं, मिसेस एंटन फील्स हैप्पी फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट ऑफ द डे। मिसेस एंटन ने ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी वो काफ़ी खुश थी अपनी अपनी सारी अरेंजमेंट्स को देख के। आइए अब आगे बढ़े। एमा वाज इन द मिडल ऑफ दिस थॉट, और जब आपने देखा था कि हैरियट पानी पीने गई हुई थी और एमा अपनी सोचों में खोई थी, व्हेन शी सा जेन फेयरफैक्स रशिंग टुवर्ड्स हर, उसने देखा कि जो जेन फेयरफैक्स है वो भागती उसकी तरफ आती है। मिस वुडहाउस, विल यू बी सो काइंड टू टेल एवरीवन व्हेन दे आस्क फॉर मी, क्या आप इतनी अच्छी है कि सबको कहेंगी जब वो मेरे बारे में पूछेंगे डैट आई हैव गॉन होम, कि मैं घर जा चुकी हूँ। आई मस्ट इंडीड रश शी पेंटेड, वो परेशान होके जल्दी जल्दी
घर की तरफ जाती है। एमा वॉज स्टार्टेड बट शी ऑर्गेनाइज्ड, और फिर एमा मतलब बड़ी हैरान सी होती है। एवरीवन हैड गॉन इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड इट वाज ओनली एमा दैट जेन कुड स्पॉट एट द मोमेंट। हर कोई अलग अलग दिशाओं में घूम रहा था, ये सिर्फ एमा ही थी जो जेन को वहाँ पे मिलती है ये बात करने के लिए। एमा हैड ट्राइड टू कन्विंस जेन्स दैट द पार्टी वुड ब्रेकअप इन एन आवर और सो। तो एमा जो है ना वो जेन को कन्विंस करती है, मनाने की कोशिश करती है कि और 1 घंटे तक पार्टी ख़त्म हो जाएगी, सो शी कुड ईजिली टेक ए कैरियर टू गो होम। तो फिर वो कोई कन्विंस देके अपने घर आराम से जा सकती है। बट जेम वॉज एडमेंट ऑन वॉकिंग बैक होम वेरी इंस्टेंट। पर जेम बड़ी जल्दी जल्दी घर जाना चाहती थी। विद परप्लेक्स थॉट, वो बड़ी घबराई हुई एमा वॉक बैक टू ज्वाइन एवरीवन इन द स्पेशियस ड्राइंग रूम। और परेशान सी घबराई हुई एमा ड्राइंग रूम में आ जाती है। अबाउट एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, फ्रैंक चर्चिल मेड हिज वे टू डाउनवर्ड। 1 घंटे बाद फ्रैंक चर्चिल वहाँ पर मतलब डाउनवर्ड एवे में आ जाते हैं। एमा हैड नॉट बीन थिंकिंग ऑफ हिम, एमा उसके बारे में नहीं सोच रही थी। शी हैड फॉरगेटन टू थिंक अबाउट हिम बट शी वॉज ग्लैड टू सी हिम। वो मतलब अब उसके मन में फ्रैंक चर्चिल के थोड़ा पसंद करती थी, लाइक करती थी, अपने पुराने चैप्टर्स में देखा है ना। लेकिन अब उसके बारे में उसका ध्यान हट चुका था, लेकिन फिर भी वो फ्रैंक चर्चिल को देख के खुश होती है। फ्रैंक चर्चिल हाउएवर वाज नॉट इन द बेस्ट स्पीड, लेकिन जो फ्रैंक चर्चिल थे वो कुछ अपनी अच्छी कंडीशन में नज़र नहीं आ रहे थे। द वेदर वाज हॉट एंड ही हैड होप्ड ही कुड हैव स्टेड होम दैट डे। वेदर भी अच्छा था, उससे उम्मीद थी कि उन्हें घर रहना चाहिए था। ही वॉज इरिटेबल एंड व्हेन एमा ऑफर्ड हिम फूड, और जब एमा ने उन्हें फूड वगैरह ऑफर किया टू काम हिज डाउन, ताकि उनको गुस्से को शांत किया जा सके, ही स्नम्ड हर, तो उसने उनको इग्नोर किया। एमा थॉट टू हरसेल्फ, एमा अपने आप में सोचने लगी, आई एम ग्लैड आई एम डन बीइंग इन लव विद हिम, कि मैं खुश हूँ कि मैंने इनके साथ अब लव करना बंद कर दिया है, मतलब इन्हें पसंद करना बंद कर दिया। आई शुड नॉट लाइक कि मैन, उन्हें ऐसा इंसान आदमी नहीं पसंद हु इज़ डिसकम्पोज्ड बाय ए हॉट मॉर्निंग, कि वो ज़रा सी गर्म, मतलब उसे ज़रा भी गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही और वो कितना डिसकम्फर्ट हो रहा है और कितना परेशान हो रहा है। और अब इस यहाँ पे हम देखते हैं इनके वर्ड मीनिंग। पेंटेड मैंने ब्रीथ फास्ट, किस तरीके से आपने देखा जेन फेयरवेक्स एमा के पास हाँफती हुई आई थी, परेशान होती हुई। परप्लेक्स मैंने कंफ्यूज, परेशानी में। स्नब्ड मैंने इग्नोर समवन इन, किस तरह से फ्रैंक चर्चिल ने एमा के खाने को और एमा को इग्नोर किया। डिसकम्पोज मैंने वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था वहाँ की गर्मी। और इसके साथ ही चैप्टर नंबर 9 फिनिश होता है। अब नया चैप्टर लेके हम जल्द ही हाजिर होंगे।